नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे CDS 2 2021 के एग्जाम के बारे में, जो कि कल ही हुआ है। आज हम इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि आप सर एक बार कट ऑफ बता दीजिए क्या हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके 3 एग्जाम दिए गए हैं, इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और आपका जो CDS का एग्जाम है वो 4 अकेडमीज के लिए है। AFA यानी कि एयरफोर्स अकेडमी, INA यानी कि इंडियन नेवल अकेडमी, IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ये आपकी आर्मी के लिए है, ये आपकी नेवी के लिए है और ये आपकी एयरफोर्स के लिए है। इसके अलावा दोस्तों एक और अकेडमी जिसको हम OTA बोल देते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, ये आपकी आर्मी के लिए है। बट यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट की जाती है वो टेम्परेरी बेसिस पे की जाती है, या फिर SSC के लिए यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए की जाती है। यहाँ पर आप 10 से लेकर 14 साल की सर्विस अपनी दे सकते हैं। तो इन जो 3 पेपर में दोस्तों, जो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर है वो आपका ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल मैं बताता हूँ किस तरीके से, कि अगर आपको कोई भी इनमें से 4 अकेडमीज में से किसी में भी जाना है तो आपको एटलीस्ट इंग्लिश और जीके सेक्शन तो आपको देना ही देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स को भी देना तो उसके लिए फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं 3 अकेडमीज में जाने के लिए, AFA, INA और IMA। यानी कि अगर आपको OTA में जाना है तो आप सिर्फ ये 2 ही पेपर दीजिए, लेकिन अगर आपको इन तीनों में से किसी एकेडमी के अंदर जाना है तो आपको ये तीनों ही एग्जाम देने पड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो मैथ का एग्जाम है उसके अंदर 100 ही तो मार्क्स हैं, 100 ही क्वेश्चन है। यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। और उसी तरीके से आपकी कट ऑफ होती, उसी तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वो हम देख सकते हैं। जहां तक बात करते हैं इंग्लिश और जीके की, वहां पर 120 क्वेश्चन आते हैं। तो 120 क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मार्क्स कितने दिए गए हैं, 100। यानी कि एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो 1 मार्क से भी कम है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन कट ऑफ के बारे में, कि सेक्शन कट ऑफ कितनी जाती है। सेक्शन कट ऑफ का मतलब क्या है, कि मान लीजिए ये जीके है, ये इंग्लिश है, ये आपका है मैथ्स। और अगर आपको कोई भी एग्जाम, मान लीजिए आपकी कट ऑफ गई है 150 एयरफोर्स के लिए, तो आप क्या मान के चलते हैं कि भाई चलो हम एक काम करते हैं, इंग्लिश के अंदर हम ले आते हैं लगभग 70, और हम 80 क्वेश्चन ले आते हैं यहाँ से। तो 70 और 80 आपके कितने हो गए, 150 हो गए। तो 150 से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीके के पोर्शन के अंदर भी आपको 20% मार्क्स एटलीस्ट लेके आने पड़ेंगे। यानी कि आपको अगर क्वालिफाई करना है, जो ये 150 की कट ऑफ है ये तो पार करनी ही करनी है, साथ में क्या है, जीके के अंदर भी आपके एटलीस्ट 20% नंबर होने चाहिए, 20 मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे भी 20 मार्क्स, यहाँ पे भी 20 मार्क्स है। यानी इससे फालतू आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे कम किसी भी पेपर में नहीं आने चाहिए। तो वही सेम बात यहाँ पे बताई जा रही है कि 20 मार्क्स हर एक पेपर के अंदर आपके होने चाहिए, चाहे एकेडमी कोई भी हो। उसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में, कि पहले कैसे रिजल्ट रहे थे, क्योंकि पहले हम एनालाइज करेंगे एग्जाम्स को, फिर आपको बताएंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैंने खुद CDS के एग्जाम को 6 बार क्वालिफाई किया है। तो अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को देखकर। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए हम एनालाइज करते हैं सभी रिजल्ट्स को। तो यहाँ पे देखिए, यह है आपका 2020 का एग्जाम, CDS 2 2020 का। तो उसमें किन किन बच्चों की SSB आई थी वो हम देख सकते हैं, कि जिनको लास्ट रिकमेंडेड किया गया। तो वो है यहाँ पर IMA के लिए ये जो कट ऑफ गई थी ये 139 गई थी, INA के लिए 134 और AFA के लिए 155। हमेशा ही दोस्तों एक बात याद रखना, जो एयरफोर्स एकेडमी है उसके लिए कट ऑफ हमेशा ही हाई जाएगी, और जो OTA के लिए कट ऑफ है वो आपकी हमेशा ही कम जाएगी। वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि OTA में सिर्फ आपको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, यानी 2 पेपर देने पड़ते हैं, बट इन सभी के लिए आपको 3 पेपर देने पड़ते हैं। तो ऑटोमेटिकली इन 3 जो IMA, INA, AFA की, इनकी हमेशा ही आपकी OTA से ज्यादा ही कट ऑफ मिलेगी। और OTA मैन और वुमेन की हमेशा कट ऑफ सेम मिलेगी, क्योंकि पेपर सेम है तो ये भी सेम ही रहेंगे।
तो यहाँ पर आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है कि एयरफोर्स के लिए आपको 152 चाहिए, आईएनए में जाना है तो 134 चाहिए और आईएमए में जाना तो 139 चाहिए। अब यहाँ पर आपका दूसरा एग्जाम आता है दोस्तों 2019 वाला CDS1। यहाँ पे क्या है, आईएमए के लिए चाहिए आपको 116, आईएनए के लिए चाहिए 105, एएफए के लिए चाहिए 129 और ओटीए दोनों के लिए चाहिए आपको 78। यानी कि अगर आप देखें ना दोस्तों, ये जो कट ऑफ है ये आपकी अगर 200 का ओटी का एग्जाम होता है उसके अंदर आपको 100 अगर मार्क्स आते हैं तो आपके 50% मार्क्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 50 से भी बहुत ही कम है यार। तो आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन चांस है, अगर आप एटलीस्ट ओटी के लिए तो हर बार क्वालिफाई कर ही सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं 2018 के CDS2 के एग्जाम के बारे में। वहां पर भी देखिए आपके आईएमए के लिए 116 है और आपके ओटी के लिए 80 मार्क्स है। तो कुछ भी नहीं, 80 मार्क्स आपके 40% हो गए। यानी किसी बच्चे के अगर 40% मार्क्स आ रहे हैं ना तो उसका एग्जाम ये क्वालिफाई है। यहाँ पर देखिए 34% आ रहे हैं आईएनए के लिए। तो बताओ यार, इससे आसान और क्या पेपर हो सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनकी कट ऑफ कितनी जा रही है। उसके बाद क्या है, आईएमए के लिए यहाँ पे दोबारा से देखिए आपके CDS1 2018 का है। यहाँ पर आपके ओटी के लिए देखिए 69 मार्क्स दी गई है। एयरफोर्स के लिए आपके 138 है, 118 है। यहाँ पर CDS2 2017, इसमें भी आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। ओटी के लिए यहाँ पर 86 गई है और एएफए के लिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट 135 गई है। फिर हम 2017 के पहले एग्जाम के बारे में आते हैं। यहाँ पे ओटी की आपकी 82 गई है, एएफए की आपकी 144 गई है। उसके बाद हम आते हैं 2016 के सेकंड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए एयरफोर्स के लिए 135 गई और ओटी के लिए यहाँ पर 72 गई, यानी 36%। और यहाँ पे आईएनए ने तो कमाल ही कर दिया, 90 मार्क्स। सिर्फ 30% मार्क्स आपको चाहिए यहाँ पे एडमिशन के लिए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा, इससे क्या पता चलता है कि हर बार कैंडिडेट्स ने अलग अलग परफॉर्म किया, बट इतने ज्यादा परफॉर्मेंस के वेरिएबल के होते हुए भी आपकी जो एग्जाम की कट ऑफ है वो ज्यादा हाई नहीं गई है। अगर आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं ना तो आप डेडली श्योर हो जाइए कि आपका डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा। यहाँ पर ये देखा गया है कि जो एयरफोर्स वाला है ये 2020 वाले में ये अभी पहला, शायद पहला ही ऐसा चांस गया है जहां पर आपकी 50% से ज्यादा कट ऑफ गई है। और 50% से ज्यादा कहाँ पे, ये 50 पॉइंट समथिंग ही है, तो 50% ही मान के चलो इसको। बाकी सभी में आपकी कट ऑफ हमेशा 50% से कम ही रही है। यानी कि अगर आप ओटी के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आंख बंद करके अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं ना तो आपके डेफिनेटली क्वालिफाई है। बट उसके अंदर एक और चीज है दोस्तों, अब की बार मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो देखते हैं हम, वो देखिए यहाँ पर 2017 में कितने सिलेक्ट किए गए थे, 8500। 2017 के दूसरे एग्जाम में 8600, 2018 में पहले में 8200, फिर ये घट के 7600, फिर यहाँ पे 7900, फिर 8100, फिर 7000, फिर 6700, फिर 6500। और अब वाले में मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है ना दोस्तों, वहां पर एक चीज बोली गई है, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। तो ये बात यहाँ पर बोली गई, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को तो आप कम कर दो बट वहां का जो उनकी एफिशिएंसी है वो बढ़ा दो। इसलिए ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं ये आपके हमेशा घट ही रहे हैं। और मैं ये ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब की बार 2021 वाले एग्जाम में भी जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो आपके 7000 से कम ही होंगे। और अप्रोक्स अप्रोक्स वो हाई चांसेस ये है कि 6500 ही होंगे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे रहेगी, जैसे कोरोना का टाइम आ गया है और भी बहुत सारे जो रेवेन्यू एक्सचेकर पे जितना स्ट्रेस पड़ रहा है गवर्नमेंट का। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो कम करने वाले हैं और इसी हिसाब से जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली ही 2-4 नंबर अपने आप हाई भी हो जाएगी। और जैसा कि आपने एग्जाम को दिया है, आपने लेवल ऑफ टफनेस को दिया है, जीके का पोर्शन काफी टफ दिख रहा था। अब की बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, खास करके उसमें गवर्नमेंट स्कीम के। और जो आपके साइंस के क्वेश्चंस थे वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, वो आपने अगर अगस्त और सितंबर के भी अगर करंट अफेयर ढंग से कर रखे थे उसमें से काफी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते थे। तो अब हम देख लेते हैं इन सभी को करके कि हमने अपने पर्सनल तरीके से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, आईएमए के लिए तो दोस्तों ये है 135 प्लस माइनस 5, यानी कि ये वो 130 भी हो सकते हैं, ये 140 भी हो सकते हैं। बट आईएमए के लिए जो स्टैंडर्ड हमने दिया है, सेट किया है, वो 135 किया है। आईएनए के लिए भी 135 प्लस माइनस 5। एएफए के लिए, एयरफोर्स के लिए हमने 146 दिया है और ये प्लस माइनस 5।
ओटी के लिए हमने दोनों के लिए 102 गए हैं, क्योंकि अब की बार मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जीके के जो हम कर सकते थे। हाँ, टफनेस था, बट फिर भी बहुत सारा ऐसा स्कोप था, एरियाज थे जहां पर हम स्कोर कर सकते थे इजिली, और क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम होने वाले हैं, तो इसलिए उनकी कट ऑफ भी 1-2 मार्क्स और ऊपर जाने वाली है, ये संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं। तो आपकी ये हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर कुछ भी किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेरी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस ये है defense studies 007@gmail.com। टेलीग्राम पे अगर आप हमको मैसेज करना चाहते हैं तो सीधा आप सर्च कीजिए डेजर्ट स्कॉर्पियन, तो आपको वहां से मिल जाएगा। अगर आप हमारे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली ये चीजें कर देनी चाहिए। और ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ये एक वॉलेंटरी फी प्रोग्राम है, जिसके अंदर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ना देना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे इतना ही था। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।